बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन के बारे में। कुछ नई डेवलपमेंट, कुछ नई मालूमात सामने आई हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन इमिग्रेशन के बारे में अब डे बाई डे नई अपडेट्स आ रही हैं, तो इस पर तफसीली बात करेंगे और आप लोगों के साथ एक अहम मालूमात शेयर करूँगा। उसके बाद घर के किरायों के बारे में एक अच्छी गुड न्यूज़ है, उस पर बात करेंगे। जो लोग घर लेने के बारे में परेशान है क्योंकि यहाँ पे अब घर नहीं मिल रहे किराए पे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहें तो लाजमी तौर पे आपको उठाना चाहिए। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में दोस्तों की तरफ से कुछ कमेंट आए हैं। अब ये कंफर्म नहीं कि उन्होंने किस पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का पूछा है, यहाँ या होम कंट्री यानी कि पाकिस्तान का। तो मैं दोनों पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आप दोनों के बारे में जान सकें। इसके बाद आखिर में स्पेन नेशनलिटी का जो नया प्लान है वो कब तक लॉन्च होगा और क्या उसका तरीक़ाकार होगा, ये तमाम चीज़ें वीडियो के आखिर में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो seguridad सोशल और इमिग्रेशन के वज़ीर हैं इस वक्त, होसे लुइस, वो काफ़ी ज़्यादा इस पर डे बाई डे जो है वो बात कर रहे हैं। एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से रिलीज़ की गई है जिसमें उन्होंने दो बातें की हैं। एक तो आपको मालूम है, मैंने seguridad सोशल से रिलेटेड आप लोगों के साथ कल एक न्यूज़ शेयर की थी और उसका लिंक भी शेयर किया था कि अब ऑटोनोमो आपसे फ़िक्स चार्ज नहीं की जाएगी, बल्कि पर मंथ आपकी इनकम को देख के आपकी जो चार्जेस है वो की जाएगी। इस पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बात की है। इसके साथ साथ उन्होंने इमिग्रेशन पे भी दोबारा बात की है। ये आपको बताता चलूँ कि इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, लिंक नंबर 1 के नाम से, तो वहाँ पे आप ये डिटेल ख़ुद भी पढ़ सकेंगे। तो उन्होंने जो दूसरी बात की है वो इमिग्रेशन से रिलेटेड किया और वो ये की है कि हम इस महीने के आखिर तक कुछ ना कुछ रिफॉर्म जो हैं वो सामने लेके आएंगे एक्स्ट्रा खैरिया की। आपको ये बताता चलूँ कि एक्स्ट्रा खैरिया जो एक अलहदा से महकमा है जो इन्हीं के अंडर है, क्योंकि इमिग्रेशन के ये वज़ीर हैं, तो उसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सालों से 20-25 साल से वही कवानीन और वही चीज़ें चल रही हैं जो कि उस वक्त चल रही थी। उस वक्त इतना ज़्यादा इमिग्रेंट्स का प्रेशर नहीं था जितना अब है। यही वजह है कि बहुत सारे शहरों में एक एक साल तक फ़ाइलें जो हैं वो इंतज़ार में पड़ी रहती हैं। यही वजह है कि वलेंसिया में वकीलों के एक ग्रुप ने वलेंसिया के एक्स्ट्रा खैरिया पे केस भी किया हुआ है कि वो सही तौर पे डील नहीं कर रही, इमिग्रेंट्स को जानवरों की तरह डील कर रही हैं। बाकायदा तौर पे उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उनके ख़िलाफ़ पटिशन दायर की है। तो अब हुकूमत काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है जो एक्स्ट्रा खैरिया है उसके कवानीन में रिफॉर्म्स करने के लिए, ताकि इमिग्रेंट्स को नई सहूलतें प्रोवाइड की जा सकें। आपको ये बताता चलूँ कि कुछ चीज़ें इमिग्रेंट्स के लॉ में ऐसी हैं जो कि फ़जूल हैं, जो टाइम ज़ाया करने के अलावा और कुछ नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स का टाइम ज़ाया होता है उन डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए। तो वो हो सकते हैं ख़त्म कर दिए। जैसे रिसेंटली अभी इन्होंने बच्चों के बारे में 2 कवानीन को ख़त्म किया। एक लिब्रो फैमिलिया ख़त्म कर दी जो कि बेमायनी थी। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का जो यहाँ पैदा हो रहा है, तो जो लिब्रो फैमिली है उसकी कोई अहमियत नहीं रहती थी, तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया पिछले साल अप्रैल से, आप जानते हैं। दूसरा लॉ, जब आप बच्चे की नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो आपने अदालत में एक पेपर अप्लाई करना होता है जिस पे 2-3 महीने आराम से लग जाते थे। ये मैं उस शहर का कह रहा हूँ जहाँ पे इतना रश नहीं होता, लेकिन जहाँ पे रश होता है वहाँ पे 6-6 महीने, 8-8 महीने भी उस पेपर पे लगते रहे हैं। उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। अब आपका बच्चा 1 साल यहाँ पे जैसे होता है रेजिडेंसी मिलने के बाद, तो आप डायरेक्टली उसकी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एक्स्ट्रा खैरिया के कवानीन में भी ये रिफॉर्म्स करेंगे, एक्स्ट्रा खैरिया को ईज़ी करेंगे ताकि वहाँ पे रश भी ना बढ़े और इमिग्रेंट्स के लिए नई जो है वो सहूलतें सामने आ सकें। इसके साथ साथ जो लीगल करने का प्रोसेस है उसके बारे में भी उन्होंने खुल के कहा कि हम रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं और आनकरीब जो है वो रिफॉर्म्स के बारे में टोटली तमाम लोगों को बताएंगे। इस महीने के ही आखिर में कुछ ना कुछ दोस्तों डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। इस लिंक के मुताबिक जो मैंने रीड किया और आप लोगों को भी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह ताला इसी महीने के आखिर में या अगले के शुरू में कुछ ना कुछ आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि क्या रिफॉर्म्स हुकूमत करने जा रही है या क्या रिफॉर्म्स हुकूमत ने कर दी हैं।
4000 घरों की अनाउंसमेंट की गई है लाकाशा बैंक की जानिब से। लिंक नंबर 2 नीचे आपको मिल जाएगा। उन्होंने बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, जो घर की तलाश में है उनके लिए घर की अनाउंसमेंट की है। आप घर किराए पे ले सकते हैं बैंक से, लेकिन आपको मालूम है कि बैंकों के घरों पे लोगों ने बहुत ज़्यादा कब्ज़े किए, जिसकी वजह से अब बैंकिंग काफ़ी ज़्यादा मुहतात हैं। आपको उसके लिए उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करना पड़ेंगी। आपको अपनी तमाम डिटेल जो है उनको देना पड़ेगी, अपने रेंटे की डिटेल, अपने काम की डिटेल, आपकी माहाना और सालाना इनकम कितनी है उसकी डिटेल, ये तमाम चीज़ें आपने देनी हैं। उसके बाद आप उस घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो घर आपको मिलने की उम्मीद हो सकती है। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि कम से कम आपके पास लार्गा दुरासियोन रेजिडेंसी स्पेन की होनी चाहिए। जो टेम्पोरल है उस पर ये रिक्वेस्ट आप नहीं कर सकते, यानी कि उनको अप्लाई नहीं कर सकते कि आपको किराए के लिए घर चाहिए। ये 4000 घर जो हैं ये तकरीबन बड़े बड़े सूबों में है जहाँ पे इमिग्रेंट्स की अच्छी खासी तादाद है। आप अगर इससे फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। ये 4000 जो घर हैं ये वो घर हैं जो मुख्तलिफ लोगों ने किस्तें अदायगी ना करने की वजह से छोड़े हुए हैं और वो लॉक हैं, वो बंद हैं। और अब बैंक ये सोच रही है कि बबिंदे के लिए इसको ओपन किया जाए। अगर कोई वैसे बाय नहीं कर रहा तो इसको किराए पे दे दिया जाए ताकि वो किराया हर महीने वसूल कर सकें। और ये भी उम्मीद की जा सकती है कि अगर आपको ये घर किराए पे मिल जाता है, कल को अगर आप इसी को ख़रीदना चाहते हैं, आपको पसंद आ जाता है, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और इस घर को ले भी सकते हैं और यही किराया जो है वो किस्तों में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसे अवेल करना चाहते हैं तो नीचे लिंक मौजूद है, उस पर A to Z तमाम मालूमात मौजूद है। आप लाकाशा से रब्ता भी कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके मकानों को तलाश भी कर सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के बारे में एक दोस्त ने पूछा है, जो कि काफ़ी पुराने दोस्त हैं इस चैनल पे। जब नया नया चैनल बना था उस वक्त से वो इस पे हैं, कभी कभी कमेंट करते हैं और काफ़ी मीनिंगफुल करते हैं। तो उनकी तरफ से कमेंट आया करैक्टर सर्टिफिकेट का, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा डिटेल के साथ कमेंट किया करें ताकि समझ आए। अब उन्होंने ये नहीं लिखा करैक्टर सर्टिफिकेट यहाँ का, यहाँ के, वहाँ का। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा यहाँ की कि यहाँ का करैक्टर सर्टिफिकेट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके 2 से 3 तरीके हैं। एक तो आप डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ बड़े आराम से निकाल सकते हैं और उसके लिए कोई भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। दूसरा, आप अपने वकील के ज़रिए भी ये काम कर सकते हैं, वो भी आपका करैक्टर सर्टिफिकेट बड़ी आराम से निकाल सकता है। तीसरा जो है, आपने अपॉइंटमेंट लेके आप जा सकते हैं ऑफिस में और निकलवा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले वाला जो डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ आप निकलवा सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको स्लिप मिल जाएगी, आपने बैंक में जाना है, उसकी फ़ीस पे करनी है अपने कार्ड के ज़रिए और उसी वक्त आपका करैक्टर सर्टिफिकेट बाहर आ जाएगा और आपको उसी वक्त उसका प्रिंट मिल जाएगा। सिवाय इसके कि आप वहाँ पे जाएं, लाइन में लगें और तकरीबन 4 से 5 घंटे आपके आराम से लग जाएंगे अगर आप वहाँ पे जाके करैक्टर सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला तरीका अपनाएं। आप डिजिटल सर्टिफिकेट तकरीबन तमाम के पास है। अगर आप ख़ुद नहीं जानते, किसी भी PCO वाले जो कि रोज़मर्रा की ये काम करता है उससे बात करेंगी तो वो आपको बड़े आराम से निकाल देगा। 5 या 10 यूरो लेगा, आपकी 2 यूरो कुछ सेंट जो है वो फ़ीस है करैक्टर सर्टिफिकेट की, वो आपके बैंक अकाउंट से आपके कार्ड के ज़रिए काट ली जाएगी और आप उसी वक्त जो है वो अपना करैक्टर सर्टिफिकेट निकलवा सकेंगे। पाकिस्तान के करैक्टर सर्टिफिकेट की ये बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ, बहुत सारे दोस्तों को ये इल्म नहीं है कि आपने यहाँ पे एक पोदेर भी बनवा के भिजवानी है जो कि आपका कौंसलेट या एम्बेसी बनाएगा आपके बिहाफ पे। जो बंदा आपके बिहाफ पे वहाँ पे करैक्टर सर्टिफिकेट आपका बनवाना चाहता है वो जो है वो उसके नाम पे बनेगी। वहाँ पे बनवाने के बाद आपका जो ज़िला तहसील है, जो मुतल्लिका थाना है, वहाँ से आपने करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके बाद आपने लाजमी तौर पर उसको नेशनल पुलिस भेजना है, नेशनल पुलिस ब्यूरो इस्लामाबाद या लाहौर, वहाँ से वो टेस्ट होगा। उसके बाद आपने उसको फॉरेन अफेयर से फिर टेस्ट करवा के फिर स्पेन में मंगवाना है, अदरवाइज़ वो कारआमद नहीं होगा अगर आपने नेशनल पुलिस की उस पर स्टैंप ना लगवाई। तो दोस्तों ये थी करैक्टर सर्टिफिकेट के बारे में मालूमात। अगर मज़ीद आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। स्पेन नेशनलिटी का नया प्लान कब आएगा,
प्लान दी चुके के बारे में काफ़ी ज़्यादा 2 महीनों से शोर है और काफ़ी डेट्स दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आ सका। हो सकता है कि ये जो रिफॉर्म्स की जा रही हैं इसमें कुछ नई डेवलपमेंट जो है वो नेशनलिटी से रिलेटेड भी है, इसको इजी किया जाए या कुछ और डेवलपमेंट सामने आए जिसकी वजह से ये रुक गया है। इस वक्त इसकी कोई भी अनाउंसमेंट नई नहीं आ रही। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और मालूमात। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।